बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारे प्यारे लोगों, प्यारे प्यारे सेवादार, आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे, सलामत होंगे, क्योंकि उस मालिक की जिसके ऊपर दया हो वो उसका कैसे कुछ हो सकता है। आज एक साखी के बारे में बात करेंगे। साखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सभी पांडव बैठे, वहाँ पर कृष्ण भगवान भी बैठे, सभी परिवार के सभी सदस्य बैठे। बात हुई, कृष्ण भगवान ने बोला कि आप जो इतने पाप किए हैं, जितने जीव मारे हैं युद्ध में, जो आपके ऊपर पाप लगे हैं उसके ऊपर पश्चाताप करना पड़ेगा और आपको एक अश्वमेध यज्ञ करनी पड़ेगी। अश्वमेध यज्ञ नहीं, उसके कहते हैं विश्व भंडारा करना पड़ेगा। तो बात यहाँ तक आ गई कि ठीक है, कृष्ण भगवान ने बोला कि आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और आपको एक वो करना पड़ेगा, भंडारा करना पड़ेगा, जिसमें सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी हैं और जितनी भी पब्लिक है, मतलब जो भी सदस्य हैं, सबको आपको खाना खिलाना पड़ेगा। बात यहाँ तक थी तो ठीक थी। बात ये युधिष्ठिर जी के पास पहुंची। उन्होंने बोला ठीक है भगवान, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। निश्चित डिसाइड की गई, डेट डिसाइड की गई। डेट डिसाइड होने के बाद सारी तैयारियां होने लगीं। दिन तारीख सब निश्चित हो गया और सभी को निमंत्रण दे दिया गया। सभी को निमंत्रण जब दिया गया तो सभी लोग उसी तारीख में आए और बोला गया था, कृष्ण भगवान ने बोला था कि जब सभी लोग खा चुके होंगे तो एक आकाश में घंटा बजेगा और अगर घंटा नहीं बजा तो आपके पाप जो हैं वो माफ़ नहीं होंगे और आपका जो लेखा जोखा वो हिसाब क्लियर नहीं होगा। आप पाप के भागीदार बने ही रहेंगे। इधर वो दिन निश्चित हो गया, सबको निमंत्रण पहुंच गया। पूरे भारतवर्ष में सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी के पास निमंत्रण गया और उस दिन पर सभी लोग आए भी। एक एक करके, बारी बारी करके सभी को प्यार से खाना खिलाया गया। कितने प्रकार के व्यंजन बने थे, अनगिनत व्यंजन बने थे, अनगिनत प्रकार की सब्जियां वगैरह, सभी प्रकार के राजसी ठाट, मतलब किसी बात की कमी नहीं। तो विश्व भंडारा कह सकते हैं इसको। जब इन्होंने किया, सभी लोग आए, देश विदेश के, मतलब हर व्यक्ति आया और खाना खा गया। लेकिन भाई साहब घंटा नहीं बजा। कृष्ण भगवान को बुलाया गया कि आप देखो, और शायद बोला कि कृष्ण भगवान, इन सब ने विचार किया शायद हमारे जो, और ये जो भगवान कृष्ण भगवान थे, द्रौपदी जो थी इनको भाई मानती थी। भाई, द्रौपदी जो थी इनको भाई मानती थी। तो सभी ने आपस में विचार किया, द्रौपदी और ये जितने सारे लोग थे सभी ने विचार किया कि घंटा न बजने का कारण क्या है। तो बात हुई, विचार किया कि शायद कृष्ण जी ने खाना नहीं खाया। भैया ने, द्रौपदी कहने लगी भैया ने खाना नहीं खाया। सभी लोग कहने लगे हाँ बिल्कुल सही, शायद इसीलिए घंटा नहीं बजा है। बात हुई, कृष्ण भगवान को बुलाया गया, उनको भी बिठाया गया, बड़ा प्यार के साथ खाना खिलाया गया। खाना खा चुके
हाथ मुँह सब धुल लिया। उसके बाद फिर बैठ गए आसन अपने आप एक जगह पर, उनके लिए एक जगह थी, उस जगह पर बैठे, लेकिन घंटा फिर भी नहीं बजा। अब वो सब परेशान हुए कि आखिर बात क्या है। कृष्ण भगवान को से पूछा गया, पांडवों ने पूछा कि आप भगवान जी आप योग दृष्टि देखो, कोई साधु महात्मा या कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया। या सोच ही रहे थे, तब तक उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया कि आप एक व्यक्ति है, एक साधु है, एक महात्मा है, वो जंगल में रहता है, नाम सुपच है, कहीं जाता नहीं है, किसी के घर जाता नहीं है, पत्तों पर गुजारा करता है, जंगल में रहता है। वो रह गया है। बोले ठीक है, पांडव बोले ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उनको लाता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सबसे पहले सबसे छोटे सहदेव, युधिष्ठिर भी, मतलब पांचों पांडव जो थे बारी बारी करके सबसे छोटा पहले गया, कि गया जंगल में पहुंचा, उनसे प्रार्थना की कि सर हमारे यहाँ भंडारा है और आप चल के भोजन कर लीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। उस महात्मा ने, सुपच ने एक ही शब्द कहा कि आप आए हैं, सो फार सो गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है जी, आप आए हैं, आप एक काम करिए, मैं तभी जाता हूँ किसी के द्वारे, किसी के यहाँ जाऊँगा जब मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा, जो देता है उसी के यहाँ मैं जाता हूँ। कहने लगा ठीक है। जो सबसे छोटा पांडवों में जो सबसे छोटा भाई था, यह सुनकर उसके जवाब नहीं आया और चुपचाप बोले ठीक है महात्मा जी, ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ हमारी एक पूरी नहीं हो रही, आप 100 अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं। पहला अश्वमेध यज्ञ है जिसमें भंडारा चल रहा है, यही पूरी नहीं हो रही, आप 100 अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं। बोले नहीं, मुझे तो चाहिए, आप अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सुनकर वो पांडव वापस घर चले आए, बताया कि वो नहीं मान रहे हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांग रहे हैं। दूसरे गए, उनसे भी यही बात हुई, तीसरे गए, उनसे भी यही बात हुई, चौथे गए, उनसे भी यही बात हुई। युधिष्ठिर लास्ट में गए, जब बोले महात्मा जी चलिए, हम आपको लेने आए हैं और चलकर हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए, और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हम कैसे दे सकते हैं, आप तो जानते हैं हमारा एक अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, आप 100 की बात कर रहे हैं। बोले पांडव जी, बोले पांडव मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए ही तो चाहिए, अन्यथा मैं जाता ही नहीं कहीं। बोले महात्मा जी ये तो मुश्किल है, कैसे दे सकता हूँ, एक यज्ञ मेरी पूरी नहीं हो रही, एक का भंडारा अभी पूरा नहीं हो रहा, आप 100 अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। युधिष्ठिर भी वापस घर पे आ गए। सभी बैठे, सभी लोग बैठे, द्रौपदी भी आई, वो भी बैठ गई, कृष्ण भगवान भी बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। द्रौपदी आई और कहने लगी आप इतने उदास सभी लोग क्यों बैठे हैं, बात तो बताइए, क्या वो महात्मा जी आए हैं? बोले युधिष्ठिर कहने लगे नहीं आए हैं। कहने लगे क्यों नहीं आए हैं? बोला इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो महात्मा कहते हैं कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यह सुनकर द्रौपदी हल्का सा मुस्कुराई और बोली कोई बात नहीं, आप लोग नहीं लाए हैं, नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। महात्मा जी को गुजारिश करूँगा, उनसे विनती करूँगा कि चलिए आप। द्रौपदी वहाँ से बड़े प्यार से उठी और किचन के अंदर गई
खाना बनाया, बड़े प्यार के साथ खाना बनाया, नंगे पैर चलकर स्नान किया, स्नान करने के बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद 56 प्रकार के, पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन बनाए उसने, और बनाने के बाद रख दिए सजा के, और फिर चली है नंगे पैर उस महात्मा जी के पास, महात्मा सुपच के पास। चलते चलते काफ़ी लंबा समय था, रास्ते में कांटे भी पड़े थे, पैरों में पता नहीं कितने कांटे चुभे होंगे उसके, और लास्ट में पहुंच गई। पैरों में दर्द हो रहा है, फिर भी जाके पहुंची। देखा कि महात्मा जी बैठे हुए हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। कहती, महात्मा जी माफ़ करना, मैंने आपको भक्ति में विघ्न किया है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आंखें खुली सुपच की, देखा सामने एक लेडीज खड़ी है। पूछा, भाई आप कौन हैं? बोले, मैं पांडव की पटरानी द्रौपदी हूँ। बोले, ठीक है, बताओ किस लिए आए हो? कहने लगी, मैं इसलिए आई हूँ, आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे घर चलकर भोजन प्राप्त करें, मेरा 100 अश्वमेध यज्ञ जो है संपूर्ण हो जाए, एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हो जाए। कहने लगे बाबा जी, महात्मा जी कहने लगे, सुपच कहने लगे कि आपको पांडवों ने बताया होगा कि मैं उसी के घर जाता हूँ जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देता है मेरे को। वो हल्की सी मुस्कुराई, बाबा जी को, महात्मा को नमन किया। बोले, महात्मा जी आपको शत शत नमन। और फिर कहने लगी कि महात्मा जी, आप जैसे ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी साधुओं, ज्ञानी ऋषियों मुनियों से सुना है कि एक साधु महात्मा के पास जाते हैं, पूर्ण महात्मा के पास अगर जाते हैं तो एक एक कदम पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो महात्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लो, बाकी का मुझे रिटर्न कर दो, बाकी का मुझे वापस कर दो। यह सुनकर द्रौपदी सुपच खड़े हो गए और मुस्कुराए और बोले, चलो बेटी चलता हूँ आपके घर। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे सुपच, महात्मा जी चल दिए। चलते चलते वही अपने भवन में आ गए सभी लोग। आने के बाद द्रौपदी ने बड़ा प्यार के साथ उनको खाना रखा और सामने खाना दिया। बोले, महात्मा जी ग्रहण करो, खाना पाइए। महात्मा जी ने क्या काम किया, उस सारे जो खाना सब्जियां थीं सब एक में मिला दी। ये मन बड़ा विचित्र है, मन बड़ा चंचल है, ये हर जगह झुकना नहीं चाहता है। और तुरंत ही द्रौपदी के मन में ग्लानि ये आया कि आखिर इस महात्मा ने अपनी औकात दिखाई दी, आखिर ये नीच जाति का है, शायद इसको ये पता नहीं कि द्रौपदी के बनाए हुए, अच्छा द्रौपदी खाना बनाने में 1 नंबर अव्वल नंबर की नारी थी, उसका बनाया हुआ खाना कोई फेल ही नहीं कर सकता था, जिसको जैसा चाहिए ठीक वैसा ही खाना बनाते थे। ये द्रौपदी के मन में विचार आया कि इसने अपनी महात्मा ने औकात दिखा ही दी। महात्मा समझ गए, खाया और घंटा ना बजा। जब घंटा नहीं बजा, अब सभी परेशान, जितने पांडव थे पांडव परेशान, द्रौपदी परेशान, जितने भी सभा में बैठे थे सभी लोग परेशान कि आखिर बात क्या है, घंटा क्यों नहीं बज रहा है, आखिर दिक्कत क्या है। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए, आने के बाद उनसे पूछा गया, भगवान अब आप मुझे बताइए कि आखिर घंटा क्यों नहीं बजा। द्रौपदी को भी बुलाया गया, द्रौपदी भी सामने बैठी। बोले, भैया आप देखिए आखिर घंटा क्यों नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इसमें गलती द्रौपदी की है, द्रौपदी के मन में जो ख्याल आया उसी का यह नतीजा हुआ। द्रौपदी कहने लगी, भैया ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। बोले, बहन कहा नहीं तो घंटा क्यों नहीं बजा।
बोले तेरे मन की कसर है, तेरे जो मन ने ख्याल किया, तेरे मन ने जो विचार किया उसी का नतीजा है, घंटा नहीं बजा है। यह सोचकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे आखिर इसने सोचा ही तो क्या सोचा। बोले साधु महात्मा जो होते हैं या तो खाना खाने से पहले अपनी सूरत को अंदर ले जाते हैं और उसको नमन करते हैं, फिर खाना खाते हैं, और नहीं तो उस खाना को सब एक में मिक्स करके उसकी लज्जत खो देते हैं। लज्जत खोने के बाद, लज्जत जब खो जाती है उसके बाद वो खाना पाते हैं, क्योंकि साधु का मतलब होता है कोई खाना खाने से नहीं होता है, उनको किसी स्वाद से मतलब नहीं होता है, उनको बस सिर्फ इस तन को सही रखने के लिए बस एक खाना की ज़रूरत होती है, शरीर को सही रखने के लिए पेट भरना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते द्रौपदी ने कहा ठीक है भगवान, हमारी गलती है और हम इस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही उसको स्वीकार किया, मन शुद्ध किया और पुनः फिर से खाना बनाया, प्यार के साथ खाना बनाया और महात्मा जी को फिर से गुजारिश की। महात्मा जी हाथ जोड़कर गुजारिश की कि महात्मा जी आप हमारी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए पुनः मेरे घर खाना खाने का प्रयास करो, खाना खाइए, आपके चरणों का बहुत बहुत मैं दास बनता हूँ। यह सुनकर सुपच मुस्कुराए और फिर खाना रखा गया सामने, उसमें से एक नेवला उन्होंने तोड़ा और सारे व्यंजनों को एक में मिक्स कर दिया। फिर वही गलती की उन्होंने, सुपच ने फिर वही काम किया और एक नेवला तोड़ा, एक रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और सब्जियों को मिला के मिक्स करके एक नेवला खा लिया। एक ग्रास जैसे ही खाया और वो उसके साथ ज्यों पानी पिया, शुद्ध मन से घंटा आकाश में 3 बार बजा। जैसे ही 3 बार घंटा बजा, सभी पांडव मुस्कुराए और खुशी की लहर पहुंच गई, खुशी की लहर दौड़ गई और सभी खुश हो गए। पांडव जितने पांडव से सभी खुशी हुए, कृष्ण भगवान भी खुश हुए, द्रौपदी भी खुश हुई और महात्मा जी वहाँ से उठे और अपने घर यहाँ जहाँ रहते थे, जिस जंगल में रहते थे वहाँ चले गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि भक्ति जिस प्रकार की करोगे मालिक आपको वैसे ही दर्शन देगा, उसके जैसे कर्म करोगे ठीक वैसे ही आपको उसका फल देगा। तो आज की साखी बस इतनी ही थी। आशा करते हैं आपको ये साखी हमारी बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही साखी अच्छी है। आशा करते इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मन को कंट्रोल करें। मन को जितना ज़्यादा मन को कंट्रोल करेंगे मालिक उतना ही आपको सपोर्ट करेगा। आशा इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। आप सभी को बाबा जी की ढेरों सारी प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा